हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है ऑल नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड रखे हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट क्या है, विच मिनिस्ट्री प्रोवाइड्स द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में है कि जो इंडिया का यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अगर हम बात करें कौन है, तो वो है अनुराग ठाकुर। अभी 2021 में इनको अपॉइंट किया गया है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड ये प्रोवाइड करे जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु गिव्स द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। नेशनल स्पोर्ट अवार्ड देते कौन हैं, तो आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट के द्वारा नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिए जाते हैं। अगर बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तो प्रेजेंट टाइम में रामनाथ कोविंद जी हैं इंडिया के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट। तो याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट के द्वारा नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड गिवन इन इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड कौन सा है। आंसर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। फ्रेंड्स, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये सबसे बड़ा अवार्ड है जो कि स्पोर्ट्स की फील्ड में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अगर बात करें इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो है भारत रत्न। इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, पद्म विभूषण। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो कि हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है, इससे पहले इसका जो नाम था वो था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। टोटल नंबर ऑफ 12 प्लेयर्स को इस बार 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोगों से बनेगा कि कितने खिलाड़ियों को 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। सो कितने प्लेयर हैं, टोटल 12 प्लेयरों को दिया गया है। सो ध्यान रखेंगे। अब एक एक प्लेयर्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखिए नीरज चोपड़ा, इनको एथलेटिक्स फील्ड से बिलोंग करते हैं और इनकी स्टेट भी आप लोगों को दी है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, नीरज चोपड़ा जो कि हरियाणा से बिलोंग करती हैं, ये जेवलिन थ्रोअर हैं। ये किससे रिलेट करती हैं, जेवलिन थ्रो से, और इनको जाना जाता है गोल्डन बॉय के नाम से। नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो स्पोर्ट्स में टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि हुए कब थे, 2021 में हुए थे। इनका जो फाइनल थ्रो था वो था 87.58 मीटर का। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्लेयर का नाम है रवि कुमार दहिया। ये रेसलिंग से बिलोंग करते हैं और इनकी स्टेट कौन सी है, हरियाणा। ये इंडियन रेसलर हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था 57 वेट कैटेगरी में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे सिल्वर मेडल जीता। तीसरे प्लेयर हैं लवलीना बोरगोहेन। ये बॉक्सिंग करती हैं और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, असम से। इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता 60 केजी वेट कैटेगरी में। ये जो कैटेगरी होते हैं, इन्हीं कैटेगरी वाइज आपको ध्यान रखना है कि कौन सी कैटेगरी में इनको कौन सा मेडल दिया गया। फोर्थ प्लेयर देखते हैं PR श्रीजेश, हॉकी। इंडियन हॉकी में ये गोलकीपर है और केरला स्टेट से ये बिलोंग करते हैं। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वॉल ऑफ द इंडियन हॉकी टीम। इनको वॉल ऑफ द इंडियन हॉकी टीम की दीवार भी कहा जाता है। फिफ्थ प्लेयर है अवनी लेखारा जो कि पैरा शूटिंग से बिलोंग करती हैं और इनकी स्टेट कौन सी है, राजस्थान। अवनी लेखारा इंडियन पैरा शूटिंग प्लेयर हैं। इन्होंने गोल्ड जीता है ना, शी हैज़ वॉन गोल्ड 10 मीटर राइफल इवेंट में, और ये पहली फीमेल प्लेयर है जिन्होंने इस मुकाम को अचीव किया है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो पैरालंपिक्स हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर राइफल इवेंट में।
अगली प्लेयर हैं सुमित अंतिल, ये पैरा एथलेटिक्स हैं और इनकी स्टेट कौन सी है? हरियाणा। सुमित अंतिल ये जावलिन थ्रोअर हैं, इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में जावलिन थ्रो में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। सो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ध्यान ज़रूर रखने हैं। आगे कुछ प्लेयर देखते हैं। प्रमोद भगत ये पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं, बिहार उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। मनीष नरवार ये पैरा शूटर हैं और इनके स्टेट है हरियाणा। फ्रेंड्स अगला है मिताली राज, ये क्रिकेट से बिलोंग करती हैं, स्टेट कौन सी है इनके? राजस्थान। 11th प्लेयर है सुनील छेत्री, फुटबॉल इनका स्पोर्ट है और इनकी स्टेट कौन सी है? तेलंगाना। 12th प्लेयर पे है मनप्रीत सिंह, जिनका स्पोर्ट्स है हॉकी और इनकी स्टेट कौन सी है? पंजाब। तो ये 12 प्लेयर हैं जिनको ध्यान रखेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लेयर्स वर ऑनर्ड विद द अर्जुन अवार्ड इन 2021? कितने प्लेयर्स हैं जिनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर है 35। फ्रेंड्स 35 प्लेयर्स को सम्मानित किया गया है अर्जुन अवार्ड 2021 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, अर्जुन अवार्ड इज़ एन अवार्ड गिवन टू स्पोर्ट्स पर्सन, ये स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, और जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की, उन्होंने अपने स्पोर्ट्स में किस तरीके की परफॉर्मेंस दी है उसके लिए उनको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड 1961 से स्टार्ट हो गया था, यानी 1961 में सबसे पहले ये अवार्ड दिया गया। अब अगर हम बात करते हैं कि 2021 में, तो अभी हमने फ्रेंड्स जाना कि 35 प्लेयर को अर्जुन अवार्ड दिया गया। इनका एक बार हम लोग नाम देख लेते हैं। सबसे पहले हैं अरपिंदर सिंह, एथलेटिक्स हैं ये। सिमरनजीत कौर बॉक्सिंग प्लेयर हैं। शिखर धवन क्रिकेटर हैं ये। सीए भवानी देवी ये फेंसिंग प्लेयर हैं। मोनिका हॉकी प्लेयर। वंदना कटारिया ये भी हॉकी प्लेयर। संदीप नरवार ये कबड्डी प्लेयर हैं। हिमानी उत्तम परब ये मलखम्ब से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अभिषेक वर्मा ये इनका स्पोर्ट्स है शूटिंग। अंकिता रायना ये टेनिस प्लेयर हैं। दीपक पूनिया ये रेसलिंग प्लेयर हैं। दिलप्रीत सिंह हॉकी से बिलोंग करते हैं। हरमनप्रीत सिंह हॉकी, आप देख सकते हो कि हॉकी के सभी खिलाड़ियों को अवार्ड मिला है। रुपिंदर पाल सिंह, सुरेंद्र कुमार, अमित रोहिदास, वीरेंद्र लाकरा, सुमित। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हॉकी से हैं नीलकंठ शर्मा, हार्दिक सिंह, विवेक सागर प्रसाद, गुरजंत सिंह, मनदीप सिंह, शमशेर सिंह, ललित कुमार उपाध्याय, वरुण कुमार और सिमरनजीत सिंह, ये सभी किससे हैं? हॉकी प्लेयर हैं। उसके बाद योगेश कटूनिया ये पैरा एथलेटिक हैं। नेक्स्ट है निषाद कुमार, ये भी पैरा एथलेटिक्स हैं। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स। सुहास यथिराज पैरा बैडमिंटन प्लेयर। सिन्हाराज अधाना पैरा शूटिंग। भावना पटेल पैरा टेबल टेनिस प्लेयर हैं। हरविंदर सिंह पैरा आर्चरी एंड शरद कुमार पैरा एथलेटिक्स। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि टोटल 35 प्लेयर को अर्जुना अवार्ड दिया गया है, और उससे पहले जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड थे वो कितने स्पोर्ट्स पर्सन थे? 12। तो ये नंबर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, विच अवार्ड इज गिवन टू द बेस्ट कोच इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स की फील्ड में बेस्ट कोच को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो आंसर है द्रोणाचार्य अवार्ड। फ्रेंड्स जो द्रोणाचार्य अवार्ड होता है वो कोचेस को दिया जाता है कि स्पोर्ट्स में आपके जो कोच होते हैं जो आपको सिखाते हैं, तो बेस्ट कोचेस जो होते हैं इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। ये इनकी कैटेगरीज थोड़ी अलग होती है, जैसे जो लाइफ टाइम कैटेगरी है उसमें 5 कोचेस को ये अवार्ड दिया गया। यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, सरकार तलवार क्रिकेट के कोच हैं, सरपाल सिंह हॉकी, आशन कुमार हॉकी, तपन कुमार स्विमिंग और टीपी ओशेफ एथलेटिक्स। ठीक है, तो ये 5 कोचेस जो हैं जिनको लाइफ टाइम कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया। एक कैटेगरी होती है रेगुलर कैटेगरी, तो रेगुलर कैटेगरी में भी 5 कोचेस को ये अवार्ड दिया गया है, सेम यही द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, कौन कौन है? राधा कृष्णा नायर पी एथलेटिक्स, संध्या गुरुंग बॉक्सिंग, प्रीतम शिवाज हॉकी,
जयप्रकाश नौटियाल पैराशूटिंग, सुब्रमण्यम रमन टेबल टेनिस। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे द्रोणाचार्य जो अवार्ड है वो कोचेस को दिया जाता है, उसमें भी कैटेगरी हो गई, एक तो लाइफ टाइम कैटेगरी थी और एक रेगुलर कैटेगरी। तो ये सभी आप लोग बार बार रिपीट करोगे तो बहुत ईजी तरीके से आपको सब याद हो जाएगा। आगे देखो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2021 वॉज गिवन टू विच यूनिवर्सिटी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी कौन सी यूनिवर्सिटी को इस साल दी गई है? आंसर है पंजाब यूनिवर्सिटी, पटियाला में है। तो फ्रेंड्स, पंजाब यूनिवर्सिटी को 2021 का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी दी गई। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, ये ट्रॉफ़ी यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा हर साल दी जाती है। द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ द कंट्री, मतलब यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री गिव्स द अवार्ड एवरी ईयर इन द नेम ऑफ मौलाना, मतलब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से हर साल ये अवार्ड दिया जाता है और ये पहली एजुकेशन मिनिस्ट्री थी हमारी कंट्री की। क्लियर? आगे देखिए, हाउ मेनी कोचेस हैव रिसीव्ड मेजर ध्यानचंद अवार्ड इन 2021। कितने कोचेस को 2021 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है? तो आंसर है 5। मेजर ध्यानचंद अवार्ड इज़ अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि स्पोर्ट्स की फील्ड में दिया जाता है और ये अवार्ड इस्टेब्लिश हुआ था 2002 से। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद जो कोचेस को दिया गया है उनमें कौन कौन है। सबसे पहला है लेखा केसी, बॉक्सिंग में मिला है इनको, अभिजीत कुंते चेस, देवेंद्र सिंह गर्चा हॉकी, विकास कुमार कबड्डी, सज्जन सिंह रेसलिंग। तो ये सभी आप लोगों को नेम्स भी ध्यान रखने हैं क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आपको नेम से भी पूछ सकती हैं। आगे देखिए, व्हेन वाज द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूटेड। सो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी? आंसर है 1991-92। सो फ्रेंड्स, 1991 1991-92 में सबसे पहली बार जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है वो दिया गया। अगला क्वेश्चन, हु गॉट द फर्स्ट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पहला जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वो किसे दिया गया? आंसर विश्वनाथ आनंद। फ्रेंड्स, विश्वनाथ आनंद को सबसे पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इन विच ईयर विश्वनाथ आनंद रिसीव्ड द फर्स्ट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अच्छा, अभी हमने देखो दो क्वेश्चन में क्या बात कही कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत हुई सबसे पहले 1991-92 और पहली बार ही दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। तो क्वेश्चन वही है, सिर्फ आपको लैंग्वेज चेंज करी है। तो ये आप लोगों को एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो इनको 1991-92 में इन्होंने रिसीव किया। विश्वनाथ आनंद का संबंध कौन से स्पोर्ट्स से है? आंसर है चेस। फ्रेंड्स, विश्वनाथ आनंद का जो संबंध है वो चेस स्पोर्ट्स के साथ है। अगला क्वेश्चन, अर्जुन अवार्ड स्टार्टेड। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई? 1961। फ्रेंड्स, 1961 में अर्जुन अवार्ड देना शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द ध्यानचंद अवार्ड स्टार्टेड। जो ध्यानचंद अवार्ड है इनकी शुरुआत कब हुई? आंसर 2002। फ्रेंड्स, 2002 में ध्यानचंद अवार्ड जो है वो शुरू किए गए। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द द्रोणाचार्य अवार्ड स्टार्टेड। द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत कब हुई? 1985। फ्रेंड्स, 1985 को द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द न्यू विनिंग अमाउंट ऑफ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में जो नया विनिंग अमाउंट दिया गया, जो जीतने पे अमाउंट दिया जाता है वो कितना है? 25 लाख रुपए। फ्रेंड्स, 25 लाख रुपीस अब दिए जाते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के विजेता को। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू विनिंग अमाउंट ऑफ अर्जुना अवार्ड। अर्जुन अवार्ड जीतने वाले को जो अमाउंट दिया जाता है वो अब कितना दिया जाता है? 15 लाख रुपए। फ्रेंड्स, 15 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो दिया जाता है अर्जुन अवार्ड के विजेता को। अगला देखिए, व्हाट इज द न्यू विनिंग अमाउंट ऑफ द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी। दो कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, एक लाइफ टाइम एक रेगुलर। सो लाइफ टाइम कैटेगरी में जो अमाउंट दिया जाता है 15 लाख रुपए। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे बिल्कुल 15 लाख रुपीस दिए जाते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड की लाइफ टाइम कैटेगरी के विजेता को। वहीं बात करते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड की रेगुलर कैटेगरी। सो रेगुलर कैटेगरी में विनिंग अमाउंट होता है 10 लाख रुपीस। फ्रेंड्स, 10 लाख रुपीस दिए जाते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड की रेगुलर कैटेगरी के विजेता को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू विनिंग अमाउंट ऑफ मेजर ध्यानचंद अवार्ड? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है? आंसर 10 लैक्स। 10 लाख रुपीस दिए जाते हैं फ्रेंड्स न्यू विनिंग अमाउंट यानी जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड जीतते हैं उनको। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद इज सेलिब्रेटेड इन 2021? 2021 में मेजर ध्यानचंद की कौन सी जयंती मनाई गई? 116वीं। फ्रेंड्स 116वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है मेजर ध्यानचंद की, कब? 2021 में। अब यहाँ पे बात करें अगर मेजर ध्यानचंद की, तो 29 अगस्त 1905 में प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था और 2021 में इनकी 116वें नंबर की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। आगे देखते हैं, हु वॉज नोन एज द मैजिशियन ऑफ हॉकी? हॉकी के जादूगर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आंसर मेजर ध्यानचंद। फ्रेंड्स मेजर ध्यानचंद जाने जाते हैं हॉकी के जादूगर के नाम से। कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जैसे मिल्खा सिंह को कहा जाता है फ्लाइंग सिख, सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है मास्टर ब्लास्टर और पीटी उषा को उड़न परी या फिर उड़न परी के साथ साथ इनको पाइली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, इन वॉट फॉर्म इज़ द बर्थडे ऑफ मेजर ध्यानचंद सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? आंसर है नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो फ्रेंड्स नेशनल स्पोर्ट्स डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं उस दिन बर्थडे होता है मेजर ध्यानचंद जी का, और मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे अभी हमने कब पढ़ा था? 29 अगस्त को। तो 29 अगस्त को ही सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रूर ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स मेजर ध्यानचंद गेट इंडिया अ गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक्स? मेजर ध्यानचंद ने भारत को कितनी बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलाया है? आंसर है 3। तो फ्रेंड्स 3 बार मेजर ध्यानचंद को ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला। पहली बार जो गोल्ड मेडल मिला वो 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में मिला। सेकेंड टाइम गोल्ड मेडल 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में मिला है, और तीसरा जो गोल्ड मेडल मिला वो 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में मिला है। ये आपको ईयर ध्यान रखनी है, ईयर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स, व्हेन वॉज मेजर ध्यानचंद अवार्ड द पद्म भूषण, इंडियाज प्रेस्टिजियस सिविलियन अवार्ड? मेजर ध्यानचंद को भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? आंसर है 1956। फ्रेंड्स 1956 में मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। अगला देखिए, गोल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच प्लेयर? गोल ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है किस खिलाड़ी की? आंसर है मेजर ध्यानचंद। फ्रेंड्स मेजर ध्यानचंद की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है गोल। अगला देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ मेजर ध्यानचंद? सो इस बुक की हमें बतानी है कि लेखक कौन है। आंसर है रचना भोला यामिनी। फ्रेंड्स रचना भोला यामिनी के द्वारा बुक लिखी गई द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ मेजर ध्यानचंद। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद? सो ये बुक का नेम है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। इसके ऑथर कौन है? मीना उमेश ध्यानचंद। फ्रेंड्स मीना उमेश ध्यानचंद के द्वारा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद बुक को लिखा गया। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ध्यानचंद द लीजेंड्स लिव्स ऑन? ये बुक लिखी है निकेत भूषण के द्वारा। फ्रेंड्स निकेत भूषण ने बुक लिखी है ध्यानचंद द लीजेंड्स लिव्स ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन हॉकी गेम? हॉकी गेम में कितने प्लेयर्स जो हैं खेलते हैं या कितने प्लेयर्स होते हैं? सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है 11 प्लेयर्स होते हैं हॉकी गेम में। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स द हॉकी गेम ऑल ओवर द वर्ल्ड? पूरे विश्व में हॉकी गेम को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो रेगुलेट करती है? आंसर FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। फ्रेंड्स इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन रेगुलेट करती है हॉकी को
ऑल ओवर द वर्ल्ड में। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 7 जनवरी 1924 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लुइसिन स्विट्ज़रलैंड में। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। आई होप सो ये वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद करेगी। अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।